अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूके में एलटीडी फॉर्मेशन का एंड इसके बाद हम एक सीरीज़ और स्टार्ट करेंगे यूएसए में एलएलसी फॉर्मेशन करने का कि हम यूएसए में अपनी एलएलसी कैसे फॉर्मेशन करेंगे एंड यूके में अपनी एलटीडी को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप यूके या यूएसए में अपनी कंपनी को फॉर्मेशन क्यों करते हैं। आपको पेपॉल इनेबल करवाना है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे चाहिए या आपको शॉपिफाई पेमेंट गेटवे चाहिए या आपने किसी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करना है जैसे कि अमेज़न हो गया, टिकटॉक शॉप, ईबे, एटसी। ऐसे बहुत से मार्केट प्लेसेस को इनेबल करने के लिए आपको किसी ऐसे कंट्री में अपने लिए कंपनी फॉर्मेशन करना है जहाँ पे ये एलिजिबल हों। तो हमारे केस में ये 2 कंट्री हैं यूके एंड यूएसए, जहाँ पे हम ईज़िली एज़ अ नॉन यूएस रेज़िडेंट, एज़ अ नॉन यूके रेज़िडेंट हम अपनी कंपनी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आप लोगों को पास ये इन्फॉर्मेशन लाज़मी होनी चाहिए कि उस कंट्री में जिसमें आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करना जा रहे हैं, उसके टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके रिन्यूअल डेट क्या हैं कंपनी के और तमाम मामला जो भी वहाँ के हैं कंपनी के रिगार्डिंग, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस कंप्लीट सीरीज़ को आप देखते रहें। हम आपको इसमें कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे यूके के बारे में भी एंड यूएसए के बारे में भी। तो चलें, आज का हमारा सीरीज़ है कि हम अपने यूके के एलटीडी को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो चलें, आप लिखेंगे यहाँ पे अपने क्रोम के ऊपर यूके कंपनी फॉर्मेशन, यूके कंपनी फॉर्मेशन आप लिखेंगे, आप एंटर करेंगे। ये पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके हैं स्पॉन्सर्ड है, इसके ऊपर नहीं जाना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली इस वेबसाइट के ऊपर आप देख लें gov.uk, www.gov.uk। ये यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं कि यूके में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक यूके का एड्रेस एंड सेकेंडली यूके का फ़ोन नंबर। अब एड्रेस के केस में अगर मैं आपको बता दूं कि एड्रेस आप कैसे करेंगे। एड्रेस जो रिकमेंडेड है, सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है, वो है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कज़न, भाई बहन अगर यूके में रह रहा है तो आप कोशिश करें कि आप उनसे एड्रेस ले लें, ठीक है। आप उनसे एड्रेस ले लें, उनको आप बता दें कि मुझे आपका फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए, मैंने कंपनी फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अगर मेरी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, मेरे कंपनी के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट आता है आपके पास, देन वो डॉक्यूमेंट आप रिसीव करके मुझे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दें, ठीक है। तो मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि आपको फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए, फ़िज़िकल एड्रेस मोस्ट रिकमेंडेड है। अगर कि आपके पास इन केस आपके पास कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, रिश्तेदार वहाँ किसी यूके में नहीं रह रहा है, तो आपके पास ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से एड्रेस ले सकते हैं। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक है आपके पास यूके पोस्ट बॉक्स, ठीक है, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। और सेकेंडली आपके पास आइकॉन ऑफिस है, iconoffice.co.uk, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से, ये आइकॉन ऑफिस की वेबसाइट है, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे इसमें वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे रिकमेंडेड ये है यूके पोस्ट बॉक्स की अच्छी सर्विस है। ये मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ किया है। यहाँ से भी आप एड्रेस ले सकते हैं, यूके पोस्ट बॉक्स से भी, ठीक है। अभी हमारे केस में हमारा एक क्लाइंट था, उनके पास एड्रेस था उनके किसी रिलेटिव का, तो वो हम एड्रेस यूज़ करेंगे, अपनी एलटीडी को कंप्लीट फॉर्मेशन करेंगे। तो चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने आना है क्रोम के ऊपर और लिखना है क्या, यूके कंपनी फॉर्मेशन। यूके कंपनी फॉर्मेशन हमने लिख लिया और इस वाली वेबसाइट के ऊपर हमने आना है gov.uk और हमने यूके कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपके पास जो यहाँ पे बता रहा है £50 उसकी फ़ीस है, ठीक है। और योर कंपनी इज़ यूजुअली रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने रजिस्टर नाउ करना है। आर यू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, यस। चेक बिफोर यू स्टार्ट, कंटिन्यू। Are you able to pay this application by using PayPal or card? Yes. Are you significant control company house secure register? No.
ये बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाना है इसी तरीके से। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट यूज़र आईडी, तो गवर्नमेंट यूज़र आईडी हमने क्रिएट करना है। ईमेल एड्रेस देना है हमने अपना, जो हमारे केस में हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमने कॉपी करके रखा हुआ था, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, हमने ईमेल एड्रेस दिया, कंटिन्यू। अब ईमेल एड्रेस के ऊपर हमारा कोड गया है, हमें वो कोड यहाँ पे एंटर करना है, ये कोड आया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड हो गया है, कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर नेम, हमारा नाम क्या है, एहसन खान, एहसन खान, कंटिन्यू। क्रिएट अ पासवर्ड, पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड आपने रिमेंबर कर रखना है, ये आपको दोबारा रिन्यू कराने के लिए आपको यही पासवर्ड देना होगा। अच्छा जी, ये हमारी गवर्नमेंट गेटवे हमें इनेबल हो गया है, हमें मिल चुका है, ये हमारे पास यहाँ भी शो हो रहा है और हमारे ईमेल के ऊपर भी ये चला गया है, ये आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे ईमेल के ऊपर भी चला गया, ये गवर्नमेंट गेटवे आईडी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। You need to set up additional security, continue. How do you want to get access code, अभी जो access code है जिसके थ्रू हमें दोबारा अपने इस को लॉगिन करने के लिए, अपने एक्सेस करने के लिए, जब हमने कोई चीज़ रिन्यूअल करानी होगी कोई भी, तो उसके लिए कहता है कि आपको हमें ये कोड किसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या वॉइस कॉल या ऑथेंटिकेटर ऐप। तो हम ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करेंगे, रिकमेंडेड भी यही है कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करें। तो अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, ये आपके पास QR कोड आ गया है, ठीक है। आपने इस QR कोड को अपने गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर स्कैन करना है, ओके। आपने इस गूगल ऑथेंटिकेटर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, देन इस QR कोड को आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करेंगे जैसे ही तो आपके सामने 5 डिजिट का कोड शो होगा, 6 डिजिट का कोड शो होगा। कंटिन्यू करके आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है, 443208, ठीक है। कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे उस ऐप का नाम लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर कंटिन्यू कर लेना है। यू विल सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। एंड यही, हाँ बिल्कुल, विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, ये ईमेल एड्रेस हम देंगे, कंटिन्यू करेंगे आप। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप टू द कंपनी, हम कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी डायरेक्टर, ठीक है, कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट, विल द कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट, नहीं हमारी कंपनी कोई कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई ट्रस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो, कंटिन्यू। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, नहीं हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंटिन्यू। कंपनी नेम, अभी कंपनी नेम हमारा क्या है, कैपी शॉप, ठीक है, अभी कैपी शॉप है। यहाँ जो नाम के आगे एक चीज़ हम लिखते हैं लिमिटेड, कहता है कि लिमिटेड ऐसे हो या LTD हो या अदर नेम हो, तो ये दोनों रिकमेंडेड है, इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ करें, या लिमिटेड कर दें या LTD कर दें। तो हम LTD की तरफ जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस है, सेव एंड कंटिन्यू। कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस हमने देना है जो UK का एड्रेस होगा, ठीक है, वही एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है। तो आपने यहाँ पे कोड के थ्रू भी आप जा सकते हैं, मेरे पास एक कोड है, अब मुझे यहाँ पे एड्रेस शो हो गया, ये एड्रेस है मेरे केस में, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, एड्रेस ये एड्रेस आपने ठीक डाल देना है, ये वही एड्रेस है जो कि आपने यहाँ अपने किसी रिश्तेदार से ले लेना है जो UK में रेजिडेंट है,
अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं देन आपने वो जो सर्विस जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी आप वहाँ से भी वो एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड? इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, हम इंग्लैंड एंड वेल्स में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस? हमारी कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस हमारा कंपनी इसी एड्रेस के ऊपर है। ठीक है, हमारे कोई और एड्रेस नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। गिव अस वन और मोर कॉन्टैक्ट केपी शॉप एलटीडी। कहते हैं मुझे कोई और भी आप वो कॉन्टैक्ट नंबर दें जिसके थ्रू में इस कंपनी से हम कॉन्टैक्ट कर सकें। तो हम एक और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उनको, वो भी यूके का नंबर होगा। तो हमने एक यूके का नंबर और हमारे पास है, वो ये रहा, कॉपी करके हम दे दिया। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इज द कंपनी रिप्लेस अनदर बिजनेस? नो, हमारी कंपनी किसी बिजनेस को रिप्लेस नहीं कर रही है। कंटिन्यू। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग? ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप। ठीक है, जैसे ही हमारी कंपनी सेटअप हो जाएगी तो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। सेव एंड कंटिन्यू। अभी कह रहा है in its first 3 months will the company do any of the following? कहता है आपकी कंपनी फर्स्ट 3 मंथ में इसमें से कोई फॉलोइंग काम करेगी। पे इंटरेस्ट और नॉन बैंक लोन्स? नहीं, हमें कोई लोन वगैरह नहीं चाहिए होगा। नो। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग? कंपनी का जो SIC कंपनी का मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होंगे? यू कैन ऐड मोर बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द नेक्स्ट पेज। कहते हैं आपकी कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा? अब हमारे केस में हमारा है इंटरनेट। तो हम हमारे कंपनी का ये बिजनेस होगा रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउस और वाया इंटरनेट। हम अपने इंटरनेट ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए यही हमारे पास वो है, हमारे SIC कोड है। ठीक है, 47910। सेव एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। कहते हैं आपकी कंपनी का यही कंफर्म कर रहे हैं आप? जी, हमारे कंपनी का बिल्कुल यही है। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से कोई और भी आप अपनी कैटेगरी, इसको कैटेगरी भी हम बोल सकते हैं कि आपकी बिजनेस की क्या कैटेगरी है, आपकी कंपनी का क्या मतलब पर्पज़ है फॉर रजिस्ट्रेशन का, आपकी कंपनी क्या बिजनेस करेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में एक ही है ये, तो मैं इसमें से कन्फर्म एंड कंटिन्यू करूँगा। Has any one of the application ever sent secure register to ask company? No, हमारे केस में कोई सिक्योर रजिस्टर के लिए हम नहीं कर रहे हैं अप्लाई। सेव एंड कंटिन्यू। डायरेक्टर डिटेल। अब डायरेक्टर डिटेल क्या था? मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर देंगे हम, एहसन, लास्ट नेम है खान, Mr. Ehsan Khan. Has the director used different for business purpose in the last? No. Nationality पाकिस्तानी और डेट ऑफ बर्थ 5/2/9। ठीक है, जॉब टाइटल क्या है? डायरेक्टर है, डायरेक्टर। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर एहसन खान? क्या एड्रेस एहसन खान जो डायरेक्टर्स से जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमारा क्या होगा? जो डायरेक्टर का भी कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमारा यही सेम होगा। ठीक है। व्हाट इज द होम एड्रेस ऑफ फॉर एहसन खान? अभी यहाँ पे होम एड्रेस हमने देना है कि आप अपना होम एड्रेस क्या दे रहे हैं। ठीक है, अभी होम एड्रेस, अब अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया या बांग्लादेश में आप रह रहे हैं तो आप अपना होम एड्रेस उसी कंट्री का देंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारा ये वाला एड्रेस नहीं जाएगा, हम अपना होम एड्रेस देंगे, अ डिफरेंट एड्रेस। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हमने अपना होम एड्रेस देना है। व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर एहसन खान?
ये होम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर एड्रेस मैन्युअली, सेव एंड कंटिन्यू। कहता है यही एड्रेस है आपका, हाउस नंबर 121 DH फेस एट कराची, यस कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है। डज एहसन खान वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल, यस हम फाइलिंग की जो रिमाइंडर है वो ईमेल के थ्रू लेना चाह रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस एहसन खान वांट टू यूज़, यस यही ईमेल एड्रेस है सेम। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, नो हम किसी और डायरेक्टर को ऐड नहीं करना चाह रहे हैं। चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल, अब कहते हैं डायरेक्टर के डिटेल्स को आप चेक करें। अब ये डिटेल्स हैं, आपको दोबारा रीचेक करने हैं, जो आपने पहले ये सारे डिटेल्स दिए हुए थे, अब इनको दोबारा रीचेक करें आप। एक एक डिटेल्स को अच्छे से आपने रीचेक करना है, कोई गलती ना हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को, नेशनलिटी, एड्रेस, अपना नाम, एक एक चीज़ को अच्छे से कंफर्म कर लेना है, ठीक है। आपका सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ से करेंगे कंफर्म, एग्री एंड सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यू आर अबाउट टू सेटअप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी, कहते हैं आप ऑनलाइन फाइलिंग को ऑथराइजेशन कर रहे हैं, यस कंटिन्यू कर रहे हैं। डू यू वांट टू डायरेक्टर टू बी द डिजिटली ऑथराइज टू फाइल ऑनलाइन, यस हम डायरेक्टर को डिजिटली ऑथराइज कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डिजिटली ऑथराइज फॉर टू फाइल ऑनलाइन, यस एहसन खान को ही कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। डज एहसन खान हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनी हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट, नो हमारा कोई वेब फाइलिंग अकाउंट नहीं है। विच ईमेल एड्रेस डज एहसन खान वांट टू यूज क्रिएट देयर वेब फाइलिंग अकाउंट, यही सेम ईमेल, सेव एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म ऑथराइजेशन डिटेल्स फॉर ऑनलाइन फाइलिंग, कहते हैं ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपने डिटेल्स को एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। ओके सब ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। You are about to set up the company shareholders, okay save and continue. Is Ehsan Khan a shareholder, yes Ehsan Khan shareholder है। would you like to add another shareholder, no हम किसी और shareholder को add नहीं करना चाह रहे, save and continue। check and confirm the shareholder details, कहते shareholder के details आप चेक करें, एहसन खान है और ये इनका एड्रेस है, ठीक है, save and continue। Do you want to use an do you want to use the most common type of share, yes। how many share does एहसन खान own, एहसन खान कितना, एहसन खान एक शेयर ओन कर रहा है। अब ये हमारी कंपनी इनिशियली बिल्कुल हम एक शेयर ओन कर रहे हैं और एक शेयर का 1 पाउंड शेयर की प्राइस है, ठीक है। चूज द वैल्यू ऑफ ईच के 1 पाउंड वैल्यू है, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स, यस 1 पाउंड और एहसन खान, yes confirm and continue। you are about to set up the person with significant control over the company, yes save and continue। from your previous answer we know that Ehsan Khan is the person with significant control, yes Ehsan Khan is significant control है, इनके पास सारी कंट्रोल है। does Ehsan Khan have the right appoint to remove a majority of the company director, yes एहसन के पास ये राइट है कि वो कंपनी के मेजोरिटी को डायरेक्टर का। चेक एंड कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन द कंट्रोल केपी शॉप एलटीडी, ये हैं कि जी केपी शॉप एलटीडी को ये पर्सन वो करेंगे, डिटेल्स आप चेक करें। एहसन खान ये एड्रेस तमाम चीज़ें आप चेक कर लें, ओके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, कंफर्म है, सेव एंड कंटिन्यू। दूसरा है यहाँ पे मॉडल आर्टिकल एसोसिएशन, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल एसोसिएशन, यस करेंगे हम, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंफर्म कंफर्म। कंपनी नाम ये, कंपनी का नेम ये रहा हमारा एंड शेयर होल्डर का नाम ये रहा, शेयर होल्डर एंड सब्सक्राइबर, सेव एंड कंटिन्यू। क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर एहसन खान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने क्रिएट करने जो कि आपने याद रखने हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे टाउन, मदर नेम एंड फादर नेम, यहाँ पे 3 लेटर आपने लिखने हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है आपके,
सेव एंड कंटिन्यू, ये आपने लिख लेना अपने पास। चेक एंड कंफर्म यूर आंसर्स, कहते हैं आप अपने आंसर्स को चेक एंड कंफर्म करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगेन डिटेल्स को चेक करें आप। ओके, हम एग्री करते हैं। नाउ सेंड यूर एप्लीकेशन, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। यू आर अबाउट टू मेक सिक्योर पेमेंट ऑफ 50 पाउंड। आप कह रहे हैं 50 पाउंड का हमने पेमेंट देनी है इनको, और हमारे अकाउंट, हमारा एलटीडी फॉर्मेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। ठीक है, हम पेपॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मेक अ पेमेंट, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे नेम एंड CVC कोड, यहाँ पे एड्रेस एंटर करके आपकी अमाउंट, आपके कार्ड में से 50 पाउंड डिडक्ट होंगे, और विद इन 24 आवर्स आपको आपके LTD के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है इसके रिगार्डिंग, LTD के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप ये तमाम वीडियोस देखें। अभी LTD के बारे में सीखा है हमने, इसके बाद LTD के कोई और भी क्वेश्चन होगा तो हम पेपॉल क्रिएट करना, स्ट्राइप, वाइस क्रिएट करना, ये तमाम के तमाम जितने हमारे पास पेमेंट गेटवेज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, हम इन तमाम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फिर हम LLC के ऊपर भी जाएंगे कि हम LLC को कैसे फॉर्मेशन करेंगे, LLC के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और LLC कैसे फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों को आप देखें, और इन दोनों की आपके पास नॉलेज हो अच्छे से, कि आपको पता चले कि आप कौन से कंट्री में आप फिर अपनी कंपनी को फॉर्मेशन करें। ठीक है, UK एंड US में। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगेन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।